यहाँ है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन था एक कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 एंड 30 डेज, 30 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। ए 30 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो टोटल काम ऐसा कुछ मानते हैं जो 30 और 20 दोनों से भाग हो जाए। तो 30 और 20 का एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 60। तो टोटल काम है 60 यूनिट। तो 30 दिन में 60 कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 2। ये 20 दिन में 60 करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 3। यानी हम काम को ऐसा मानते थे जो इसको भी भाग देते और इसको भी भाग देते। अब उसने कहा कि बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम है 60 यूनिट, दोनों मिल जाए तो एक दिन में 2 और 3 5 यूनिट। तो हमने कहा कि भाई पूरा काम 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने कुछ सवालों की प्रैक्टिस कराई थी उस दिन ताकि थोड़ा थोड़ा सा आप जुड़ पाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप वो पढ़ के आए होंगे। तो आज उसी पे आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपने भी पढ़ा ही, मैं इसको छोटे रूप में लिख के समझाता हूँ। देखिए मेरे बच्चे, कह रहे जी दो आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। मेरे बच्चे अभी तक सवाल में ये रहता था कि एक आदमी किसी काम को इतनी देर में, बी दूसरा आदमी किसी काम को इतनी देर में। इस बार वो चीजें थोड़ी बदल के ऐसे लिख दी कि ए किसी दीवार को इतनी देर में तो बी किसी दीवार को इतनी देर में। यानी इससे पहले ये रहता था किसी काम को, इस बार क्या दे दिया कि भाई दीवार को। तो दीवार भी तो एक काम ही है। तो कह रहा है ये ए जो है वो किसी दीवार को 15 घंटे में और बी जो है वो उसी दीवार को 20 घंटे में बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 15 और 20 का एलसीएम क्या आया? तो आप कहेंगे सर 15 और 20 का एलसीएम आया हमारा 60। तो हमने मान लेना है कि टोटल काम 60 यूनिट है। लेकिन बात यह है कि दीवार में काम क्या माना जाए, दीवार में काम को क्या माने। भाई दीवार बनाना तो कोई काम नहीं हो सकता, दीवार के अंदर कुछ होगा काम। हाँ है ना, मैं कैसे कह दूं कि ये एक दीवार को 10 दिन में बनाता है, एक दीवार को 20 दिन में बनाता है। जो 20 दिन में बना रहा हो वो हो सकता है लाल किले की दीवार हो, और जो 10 दिन में बना रहा हो वो हो सकता है सुलभ शौचालय की दीवार हो। तो यानी दीवार कहने से काम समझ नहीं आ रहा, बल्कि दीवार के अंदर जो काम हो रहा है उससे समझ में आएगा कि काम की मात्रा ज्यादा है या काम की मात्रा कम है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि पूरी दीवार में 60 यूनिट ईंटें लगेंगी। पूरी दीवार में 60 यूनिट ईंटें लगेंगी। पूरी दीवार में 60 यूनिट ईंटें लगेंगी। मेरे बच्चों जब भी आप किसी चीज को मानते हो तो यूनिट में मानते हो। जैसे मैं कहूं यार मेरी और आपकी एज का जो रेशियो है, मेरी और आपकी एज का जो रेशियो है वो 2:3। मेरी और आपकी एज का जो रेशियो है मेरे बच्चे वो 2:3। यानी मेरी एज 2 है तो आपकी एज 3 है। मेरी एज 2 है मेरे बच्चे तो आपकी एज 3 है। हाँ है ना। अब मैं कहूँ कि यार अगर मेरी एज 20 साल है तो बताइए आपकी एज कितनी है? अगर मेरी 20 साल है तो आपकी एज बताइए मेरे बच्चे कितनी है? तो आप यही कहेंगे ना कि सर मेरी और आपकी एज का रेशियो 2:3 है। इसका मतलब मेरी एज अगर 2 इकाई है तो आपकी एज 3 इकाई होगी। 2 यूनिट है तो आपकी एज 3 यूनिट होगी। हाँ है ना। जबकि एक्चुअल में मेरी इमेज 2 यूनिट नहीं है, कितनी है? 20 साल। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 साल को। तो 1 यूनिट की रिप्रेजेंट होगी 20/2, यानी 10 साल। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई मेरे बच्चे 10 साल। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 3 × 10, 30 साल, 30 ईयर्स। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? पक्का। तो ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में ये कह रहा था कि भाई टोटल काम 60 यूनिट है, तो ये 15 घंटे में अगर 60 यूनिट ईंटें लगा रहा है तो 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा देगा? 4। और अगर ये 20 घंटे में 60 यूनिट ईंटें लगा रहा है तो मेरे बच्चे 1 घंटे में कितनी ईंटें लगाएगा? 3। हाँ है ना। इस बात का मतलब ये है कि भाई ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करें तो ए 1 घंटे में 4 ईंटें लगा सकता है और बी 1 घंटे में 3 ईंटें लगा सकता है। यानी दोनों मिलकर काम करें तो 7 यूनिट ईंटें पर आवर ये लोग लगा सकते हैं। हर घंटे 7 यूनिट ईंटें ये लोग लगा सकते हैं। हाँ है ना। लेकिन सवाल में कह रहा है कि जब ये लोग मिलके काम करते हैं, जब ये लोग मिलके काम करते हैं, जब ये दोनों मिलके काम करते हैं तो पूरी दीवार को 12 घंटे में बनाते हैं। तो भाई पूरी दीवार मतलब 60 यूनिट ईंट। तो कहता है जब मिलके कर रहे हैं तो 60 यूनिट ईंटें पूरे 12 घंटे में लगा दें। तो 12 घंटे में 60 तो 1 घंटे में कितनी? 5। यानी जब मिलके काम कर रहे हैं तो हर घंटे लगा रहे हैं 5 यूनिट पर आवर। इतनी बात को पहले आप समझिए फिर हम आगे बढ़ लेंगे, कोई बुराई नहीं है इसमें, पहले समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। एक आदमी की दीवार को 15 और 20 घंटे में बना रहा है। ये टोटल दीवार में हमने मान लिया 60 यूनिट ईंटें लग रही है। तो ये 1 घंटे में 4 यूनिट, ये 1 घंटे में 3 यूनिट ईंटें लगा रहा है। दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में 7 यूनिट। लेकिन कह रहा है जब दोनों मिलकर काम करते हैं ना मेरे बच्चे, तो पूरी दीवार को बनाने में 12 घंटे का समय लेते हैं। तो पूरी दीवार बनाने में 12 घंटे यानी 60 यूनिट ईंटें टोटल है। 12 घंटे में पूरी दीवार बनाते थे, इसका मतलब 1 घंटे में कितनी बनाएंगे? 5 यूनिट ईंटें लगाएंगे। तो एक्चुअल में वो लगा सकते हैं 1 घंटे में 7 यूनिट ईंटें, लेकिन हर घंटे लगा रहे हैं 5 यूनिट ईंटें। हर घंटे लगा सकते हैं 7, लेकिन लगा रहे हैं 5। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 2 यूनिट ईंटें हर घंटे कम लगा रहे हैं।
इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 2 यूनिट ईंटें हर घंटे कम लगा रहे हैं। लगा सकते हैं हर घंटे 7, लगा रहे हैं 5, यानी हर घंटे मेरे बच्चों 2 यूनिट ईंटें कम लगा रहे हैं। तो 2 यूनिट ईंटें कम लगा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में कितनी ईंटें कम लगा रहे हैं? 280 ईंटें, 280 ब्रिक्स पर आवर लगा रहे हैं, है ना भाई। इस हिसाब से तो हर घंटे 2 यूनिट ईंटें कम लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 280 ईंटें हर घंटे कम लगा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 1 यूनिट पर आवर जो है वो 280 को 2 यूनिट 280 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 280 बटे 2 यानी 140। मतलब 1 यूनिट जो होगी ना वो 140 ईंटों के बराबर होगी। 1 यूनिट जो होगी मेरे बच्चों वो 140 ईंटों के बराबर होगी, हाँ है ना। अगर 1 यूनिट 140 ईंटों के बराबर होगी तो 60 यूनिट कितने के बराबर होगी? 60 गुना 140, भाई 1 यूनिट की वैल्यू 140 ईंटें, तो 60 यूनिट की गुना 60 करेंगे तो आएगा 8400 ईंटें। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इस दीवार में 8400 ईंटें लगी। इस दीवार में कितनी ईंटें लगी मेरे बच्चों? 8400 ईंटें लगी। कितनी ईंटें लगी? 8400। तो एक बार इस बात को समझो, फिर इसी पे एक और सवाल है। नौ तथा 10 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब ये दोनों साथ काम करते हैं तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना लेते हैं। मेरे बच्चे घबराए ना, कह रहा है दो आदमी, एक ए और एक बी, ये 9 घंटे में बना लेता है और ये 10 घंटे में बना लेता है, हाँ है ना। तो 9 और 10 कैल्शियम आया 90, तो 9 घंटे में 90 यूनिट, तो 1 घंटे में 10, 10 घंटे में 90 यूनिट, तो 1 घंटे में 9, हाँ है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे बच्चों अगर दोनों मिलकर काम करें तो 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा सकते हैं? 10 जमा 9, 19 यूनिट ईंटें लगा सकते हैं पर घंटे, ईमानदारी से लगा सकते हैं इतना कम। लेकिन कह रहा है जब ये मिलके काम करते हैं तो 90 यूनिट ईंटें मिलके जब लगाते हैं तो कहता है जी 5 घंटे में पूरी दीवार बना लेते हैं। जब मिलके काम करते हैं तो 5 घंटे में पूरी दीवार बना लेते हैं, लेकिन 5 घंटे में पूरी दीवार बनाएंगे तो भैया हर घंटे 18 यूनिट ईंटें लगाएंगे। यानी मेरे भाई लगा सकते हैं हर घंटे 19 यूनिट, लेकिन लगा रहे हैं हर घंटे 18 यूनिट। लगा सकते हैं मेरे बच्चे 19 यूनिट, लगा रहे हैं 18 यूनिट, हाँ है ना। लगा सकते हैं 19, लगा रहे हैं 18, इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हर घंटे कितने यूनिट की बेईमानी है? 1 यूनिट, 1 यूनिट पर आवर की बेईमानी, हाँ है ना। जबकि एक्चुअल में 1 यूनिट की बेईमानी नहीं है, 10 ईंटें कम लगा रहा है हर घंटे, 10 ईंटें पर घंटे कम लगा रहा है। यहाँ यूनिट वाइज देखिए तो हर घंटे 1 यूनिट कम लग रही है, जबकि एक्चुअल में हर घंटे 10 ईंटें कम लग रही है। तो मेरे प्यारे बेचारे बच्चों 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 10 ईंटें हैं। तो 90 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 90 × 10, ये आंसर आएगा 900 ईंटें। तो यानी टोटल नंबर ऑफ जो ब्रिक्स हैं वो कितनी है? 900, यानी कुल मिला के ईंटों की संख्या जो है वो कितनी है? 900। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका वाला भी और ये वाला भी टाइप नहीं है, बेसिक की चीज़ें जो चल रही हैं, है ना। हर्ष गुप्ता जी सुबह के लिए सॉरी, किस बात का? हरा पर प्रॉब्लम क्यों है? सवाल में साफ तो कह रहा है, लेकिन जब वे दोनों साथ काम करते हैं तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और पूरी दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। तो भाई पूरी दीवार का मतलब 90 यूनिट ईंटें, आपने 90 यूनिट ईंटें मानी, अरे हाँ है ना। और पूरी दीवार 5 घंटे में बना रहे हो, कितनी देर में? 5 घंटे में। तो 5 घंटे में 90 यूनिट ईंटें लगा रहे हो तो 1 घंटे में कितनी लगाओगे? 18 यूनिट। तो यानी 1 घंटे में 18 यूनिट लगा रहे हैं, लगा सकते हैं 19। देखिए रहे में और सकते में फर्क है। लगा सकते हैं मतलब उनकी एफिशिएंसी इतनी बेहतरीन है कि वो ये काम कर सकते हैं। लगा रहे हैं का मतलब लगा रहे हैं, अकेले लगा रहे हैं किसी और के थ्रू, दोनों में डिफरेंस है। भाई लगा रहे हैं हर घंटे 18, लगा सकते हैं 19, मतलब हर घंटे 1 यूनिट कम लगा रहे हैं। वो 10 है तो 90 यूनिट की वैल्यू कितनी? आइए जी आगे।
देखिए मेरे बच्चों, बिल्कुल ना घबराएं। सवाल कट तो नहीं रहा ना, समझ में आ रहा है ना लैंग्वेज? मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, खूब बढ़िया तरीके से इसको समझाऊंगा आपको। मस्ती से समझिएगा। बस एक काम मत करिएगा, जो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रेलवे का एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं सर, सिर्फ एसएससी के लिए। मेरे भाई, दो चीज़ समझो ध्यान से। पहली बात तो ये कि मैथ जो सब्जेक्ट है ना, आप इसको बांट या बांध नहीं सकते, ना बांट सकते हैं ना बांध सकते हैं। रेलवे में भी वही मैथ होता है। ठीक है, आपके स्टेट का कोई भी हो, चाहे यूपी सब इंस्पेक्टर हो, हरियाणा पटवारी हो, यूपी पटवारी हो, या किसी भी स्टेट का कोई भी छोटे से लेकर बड़ा एग्जाम हो, आप आईएएस भी बन रहे हैं तो सी सेट में भी जो पूछा जा रहा है वो भी इसी मैथ से पूछा जा रहा है। डिफरेंस होता है लेवल का। कहीं पे क्वेश्चन की लैंग्वेज आसान होती है, हल्की होती है, कहीं पे उसको बढ़ा दिया जाता है। एसएससी में क्या है कि वो लेवल बढ़ा दिया। मेंस में वो अच्छा लेवल रहता है, जो हम प्री प्लस मेंस करा रहे हैं, यानी हम यहाँ पे प्री की भी तैयारी करा रहे हैं, मेंस की भी करा रहे हैं। तो एक छोटा सा नुकसान ये है कि जो बच्चे, आपने, मैं पूछ गया कहाँ का पूछा था, रेलवे के लिए। तो अगर रेलवे के लिए 1 से 100 तक अगर मैं चीज़ों को बांटूँ तो रेलवे के लिए आपको 15-20 तक पढ़ना चाहिए, तो आप इस बैच में 1 से 100 तक पढ़ रहे हैं, यानी थोड़ा ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं, बस इतना फर्क और कुछ नहीं। ठीक है, आइए। एक बात और भी है कि आप रेलवे के चक्कर में रहिए मत, क्योंकि सरकार कुछ और चक्कर में है। आइए, उनको मत कैलकुलेट करिए यार, इस सवाल को सोल्व करने में बड़ा समय लगा। समय जरूरी नहीं है, समझ जरूरी है। अगर आप समझ गए तो कल्याण है, वरना तो भैया बहुत ही बुरा हाल है। ये भैया 2 कैंडल है। ठीक है मेरे बच्चे, एक मोमबत्ती है ये और एक मोमबत्ती है ये कैंडल। कहता है पहले वाली पूरी तरीके से 4 घंटे में जल जाती, ये 4 घंटे में पूरी जल जाती, और ये भैया 6 घंटे में जल जाती पूरी। लेकिन इन दोनों में ही एक खास बात है, और वो खास बात ये है कि दोनों की हाइट सेम है। कह रहा है जी समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां, 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट। कहता है 2 मोमबत्तियां, दोनों की जो हाइट है वो सेम है। अगर मेरे बच्चे सेम हाइट है, अगर सेम हाइट है, तो इस बात को टाइम एंड वर्क में इस तरह से समझा जा सकता है कि यार इसकी भी हाइट वही है, इसकी भी हाइट वही है, यानी इसको भी जलने के लिए उतनी हाइट जलनी होगी, इसको भी खत्म होने के लिए उतनी हाइट खत्म होनी होगी। तो मतलब जितनी हाइट 4 घंटे में जलती है, यहाँ उतनी ही हाइट 6 घंटे में जलती है। मतलब काम दोनों ही बराबर है, भाई इसे भी जलना ही है, इसे भी जलना है, दोनों की लेंथ बराबर है। तो ये जिस हाइट को 4 घंटे में जल देती है, ये वाली मोमबत्ती उसी हाइट को 6 घंटे में जला देती है। तो मोमबत्ती की कुछ हाइट मान लेते हैं। बताइए क्या दिल कर रहा है? तो 4 और 6 कैल्शियम मेरे बच्चे, तो मान लेते हैं कि 4 और 6 कैल्शियम आया 12। हम ये मान लेते हैं मेरे बच्चों के 12 यूनिट लंबाई है दोनों ही कैंडल की। इसकी लंबाई भी मेरे बच्चे 12 यूनिट है, और इसकी लंबाई भी मेरे प्यारे बच्चों 12 ही यूनिट है। हम ऐसा मान लेते हैं कि दोनों ही कैंडल की जो हाइट है वो 12 यूनिट है। किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ है ना। दूसरी बात, अगर दोनों ही कैंडल की हाइट 12-12 यूनिट है, तो आगे समझिए। तो ये 4 घंटे में 12 मीटर जल रही है, ये 6 घंटे में 12 मीटर जल रही है। तो अगर ये 4 घंटे में 12 मीटर जल रही है, तो 1 घंटे में कितने मीटर जलेगी? 3 मीटर। यानी ये 3 मीटर पर आवर, मीटर ना लिख के यूनिट पर आवर लिख लो। ये 6 घंटे में 12 यूनिट जल रही है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 2 यूनिट पर आवर। भैया ऐसा समझ सकते हैं कि नहीं? अगर दोनों कैंडल सेम हाइट की, तो मान लेते हैं दोनों की लंबाई 12-12 यूनिट है ना। तो ये 4 घंटे में 12 यूनिट जलती है, तो ये 6 घंटे में 12 यूनिट जलती है, तो ये 1 घंटे में 3 यूनिट, ये 1 घंटे में 2 यूनिट। अब लड़ाई आगे। इसकी जलने की स्पीड है 1 घंटे में 3 यूनिट, जबकि ये 1 घंटे में चलती है 2 यूनिट। माने ये 1 घंटे में 3 मीटर जलेगी, तो 1 घंटे में 2 मीटर जलेगी। तो इसका मतलब ये धीरे चल रही है, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे चल रही है। ये जो है, इसने पूरी आग लगा रखी है, क्योंकि तेज जल रही है, ये धीरे चल रही है। तो अब मेरे बच्चों होगा क्या कि जो धीरे जलेगी ना, जो धीरे जलेगी, ये धीरे जल रही है, धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो धीरे धीरे खत्म होती रहेगी, ये धीरे धीरे खत्म होती रहेगी, ये खत्म होती रहेगी धीरे धीरे, ये धीरे धीरे खत्म होगी। ये तेज जल रही है तो ये बहुत तेजी से खत्म होगी, ये इतनी रह जाएगी थोड़ी देर बाद, हाँ है ना। और ये इतनी रह जाएगी। भाई ये जल जाएगा ना, ऐसा जलता जाएगा, नीचे चलता रहेगा, ये जलता जाएगा, नीचे चलता रहेगा। तो मेरे बच्चे, जो तेज जल रही हो जल्दी खत्म हो रही है, धीरे वाली कम जल्दी खत्म हो रही है। अब सवाल में कह रहा है कि बताओ कितनी देर बाद ऐसा समय आएगा जब इनकी हाइट का रेशियो 2:3 रह जाएगा। मतलब कितनी देर बाद ऐसा वक्त आएगा जब इसकी हाइट 2 होगी तो इसकी हाइट 3। आफ्टर हाउ मच टाइम इट वुड हैपन व्हेन इट्स हाइट इज 2 यूनिट एंड इट्स हाइट इज 3 यूनिट। कितने समय के बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा? तो मेरे बच्चे, कितने समय के बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा, ये हमें समझना है। अब देखिए, हाँ है ना। तो मान लेते हैं, मान लेते हैं एक्स घंटे के बाद, मान लेते हैं एक्स घंटे के बाद, मान लेते हैं एक्स घंटे के बाद इनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों ये तो पहले वाली की भी हाइट 12 मीटर है, दूसरे वाली की भी हाइट 12 मीटर है, हाँ है ना। पहले वाली 1 घंटे में कितना जलती है? 3। तो 1 घंटे में अगर 3 यूनिट जलती है, तो एक्स घंटे में कितनी जल जाएगी? 3x, हाँ है ना। जो दूसरे वाली है वो 1 घंटे में 2 यूनिट जलती है, 1 घंटे में 2 यूनिट, तो एक्स घंटे में कितना जलेगी? 2x। भाई देखो, ये 12 मीटर लंबी थी, इसमें से 3x जल चुकी है, तो जला हुआ हटा देंगे तो ये कौन सा आएगा? बचा हुआ हाइट। दूसरे वाली 12 मीटर थी, इसमें से 2x जला हुआ हिस्सा हटा दिया। अगर आप जला हुआ हिस्सा हटा देंगे ये वाला, तो कौन सा आएगा? बचा हुआ हिस्सा। तो ये पहली मोमबत्ती के बचा हुआ हिस्सा है, ये दूसरे वाली मोमबत्ती का बचा हुआ हिस्सा है, हाँ है ना। तो अगर ये दोनों बचे हुए हिस्से हैं, तो वो यही तो कह रहा है कि दोनों बचे हुए हिस्से की हाइट का रेशियो 2:3 है। मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें और एक बार इतनी बात को समझें। आपका ऐसा हो इस सवाल में है कि समझ ना आया हो,
सर टाइम एंड वर्क की पिछले क्लास के नोट्स पीडीएफ अपलोड नहीं हुए। ऐसा नहीं है मनीष भाई, हो चुके ना भाई, पिछले क्लास के बिल्कुल अपलोड हो चुके हैं। 12 माइनस 3x कैसा है प्रशांत भाई, आप ऐसे समझो, अजय है सॉरी, आंसर क्या बता रहा हूँ प्रशांत, क्यों परेशान हो रहा है, समझ नहीं आया क्या, थोड़ी देर समझने के लिए। अगर मेरे बच्चे की हाइट आपने 12 मीटर मानी है और हमने माना कि x घंटे बाद ऐसी सिचुएशन आई होगी कि इनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो गया, तो अगर इसकी हाइट 12 मीटर है तो 12 में से हर घंटे 3 मीटर जलती है, तो x घंटे में कितनी जल गई होगी, 3x। तो 3x जल चुकी है, तो 12 में से 3x हटा दें, जला हुआ हिस्सा, तो ये बचा हुआ हिस्सा आ जाएगा। ये 12 मीटर है, हर घंटे 2 मीटर जलती है, तो x घंटे में 2x जलेगी, तो ये जला हुआ हिस्सा आ गया। तो जला हुआ हिस्सा हटा दे तो क्या हुआ, बचे वाला हिस्सा आ गया। तो इन बचे हुए हिस्से का रेशियो किधर रखा लेंथ का, 2:3। वही तो किए हैं बाबू, वही तो किए हैं मेरे बेटे। अब कहाँ परेशान हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 से 12 3 36, 3 3 9x, 12 दूनी 24 माइनस 4, इधर उधर लाओगे 5x, 36 में 24 के 12। अब इस बात को अलग से समझा देता हूँ। अगर 5x बराबर 12 है तो x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 12/5, यानी 2 सही 2/5 घंटे। अब मेरे बच्चे मुझे नहीं पता आप ये सब जानते हैं कि नहीं, अगर फ्रैक्शन में घंटे हैं और इसे मिनट बनाना है तो 60 से गुना कर दो, मतलब घंटे को मिनट बनाना है तो 60 से गुना करना ही पड़ता है, हाँ है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसे 60 से गुना कर देता हूँ, तो 5 12 60, 12 दूनी 24, यानी 24 मिनट हो गया ये। देखना कुछ गलत तो नहीं बताया, 12 3 36, 12 दूनी 24, 36 में 24 गया 12, 2 में से 4 गया 5, हाँ है ना, बात समझते हैं। तो ये हमारा आया 24 मिनट, यानी 2 सही 2/5 घंटे, मतलब 2 घंटे 24 मिनट बाद, 2 आवर 24 मिनट लेटर ऐसी सिचुएशन आएगी कि इनका जो आंसर होगा वो 2:3 होगा। समझिए। 5x बराबर 12 कहाँ से आया भाई, यहाँ से आया भाई, हद मचा दी हमने। 3 12 36, 3 3 9, 2 12 24, 2 दूनी 4, ले भाई कर। अब बता कैसे करें, 36 को यहीं रख, 24 इधर आएगा माइनस का यार, ये -4x यहीं रखो, ये -9x उधर गया प्लस का, 9 में से 4 गया 5x, 36 में 24 गया 12, ऐसे आया यार 5x बराबर 12। अरे ऑप्शन के मारना गोली, समझने की बात समझो मेरे भाई, ऑप्शन थोड़ी है, समझने की कोशिश करो, घबराओ नहीं। 2/5 कैसे आया, अच्छा बताओ, ये 5x बराबर 12 आया समझ में, अरे वैल्यू 12/5 आई। अब 12/5 को क्या लिखोगे मेरे भाई, 12 यहाँ लिखोगे, 5 से भागी तो दोगे, 5 का पाड़ा पढ़ो, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा। तो जो यहाँ नंबर लिखा होता है, ऐसे ही जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ लिखा होता है, ये है 5 है, 2 से 2/5 घंटे है। अब मैं इसमें शॉर्ट बता दूं, तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा, शॉर्ट में तो तुम दिक्कत आ जाएगी तुम्हें, रुको शॉर्ट भी बताएंगे, पहले तुम डिटेल तो समझो फिर शॉर्ट भी समझा देंगे। करिए, पहले लैंग्वेज समझिए। देखो जैसे इसने लिखा 7 घंटे 30 मिनट, हो सकता है टाइपिस्ट ना लिख पाया हो, मिस्टेक होगी, समझा मैं रहा हूँ तो उस पर ध्यान दीजिए। जी संजय जी, स्पीड बढ़ाएंगे, आप परेशान ना हो, थोड़ा सा वक्त तो लगता है शुरुआत करने पे। करिए, प्रयास करिए। देखो मेरे बच्चे, ना तो आप स्पीड के बारे में बोलिए ना सोचिए, जब हर एक बच्चे को चीज़ें समझ में आने लगेगी, मेरी भाषा पकड़ में आने लगेगी, उसके बाद हर एक की स्पीड बढ़ जाएगी, और समझना जरूरी है। आप घबराए ना बिल्कुल भी, और मैं पढ़ाने का तरीका मेरा यही है, भाई मेरी उम्र बड़ी हो गई तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, इसलिए इसको बदलना मेरे लिए मुश्किल है, धीरे ही पढ़ा पाऊंगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, समय की चिंता मत करिए, जल्दी हो रहा है लेट हो रहा है, मारिए गोली, हो रहा है ये जरूरी है। देखिए जी, कह रहा है 2 समान ऊंचाई की मोमबत्तियां हैं, जल्दी से समझा देता हूँ। एक कैंडल ये है, एक कैंडल ये है, कहता पहले वाली 12 घंटे में जल जाती, दूसरे वाली 20 घंटे में जल जाती। मेरे बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना, जिस दिन मन ही मन चीज़ों को समझने लग जाओगे ना कि हाँ यार ऐसे होना, वो दिन स्पीड ऐसे बन जाएगी, ऐसे देखते देखते। और जब तक लिख के काम करने की जरूरत होगी ना, तब तक स्पीड नहीं बनेगी। मन में स्पीड तब बनेगी जब चीज़ों को बारीकी से समझ जाए, पी जाए चीज़ों को, इसलिए कोशिश करिए पीने की,
चीज़ों को, मतलब समझने की, मन ही मन में समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है, उसका तो मुश्किल है ही नहीं। तो 12 घंटे में 60 यूनिट जलती है तो 1 घंटे में 5 यूनिट, यानी ये 5 यूनिट पर घंटे, ये 3 यूनिट पर घंटे। हाँ है ना। अब देखिए जी ये तेज जल रही है, जला दी, ये धीरे जल रही है, जला। अब कह रहा है जी कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि ये तो जल्दी जल्दी जलेगी, हाँ है ना, और ये धीरे धीरे जलेगी, ये धीरे धीरे जलेगी। तो कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि सर इनकी हाइट का जो रेशियो है वो आपका बच जाएगा कितना, 3:5। मतलब इसकी हाइट 5 यूनिट बचेगी तो इसकी हाइट 3 यूनिट बचेगी जलने के बाद। कहता है जलने के बाद इनकी हाइट का रेशियो 3:5 हो जाएगा। तो मान लेते हैं यार एक्स घंटे के बाद ये सारी कहानियां हुई हैं कि इतना रेशियो आ गया, तो भाई पहले की हाइट है 60 यूनिट, दूसरे की भी हाइट 60 यूनिट, तो पहले वाली 1 घंटे में कितना जलती है, 5 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर पहले वाली 1 घंटे में 5 यूनिट जल रही है तो एक्स घंटे में कितनी जल गई होगी, 5x। कितनी, 5x। तो 60 यूनिट में से 5x जली हुई हटा दो तो बाकी क्या बची, बची हुई। तो भाई 60 में से जला हुआ हिस्सा हटा दो, बच गया। दूसरे वाली 60 है उसमें से 1 घंटे में 3 यूनिट जलती है तो एक्स घंटे में 3x जल जाएगी। तो 60 में से 3x हटा दो, ये बचा हुआ हिस्सा आ गया, और बचे हुए हिस्से का रेशियो 3:5। हाँ है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 से करेंगे 5 30, 300, 5 5 25, एक्स 180, 4 चौक 16, या उससे भी ज़्यादा भाग जाएगा, 15 8 20, 8 दूनी 16, और 15 8 120। तो एक्स की वैल्यू आई 15/2, 15/2। अब देखिए 15/2 को जो भाई नहीं समझते हैं वो ऐसे करें, 2 7 14 पढ़ा पड़े, 1/2, 7, 1/2 घंटा हर कोई मतलब जानता है कितना हुआ, गुना 60 करेंगे, आधा घंटा यानी 30 मिनट। तो 7 घंटे 30 मिनट, तो 7 घंटे 30 मिनट में 7 घंटे 30 मिनट बाद इनकी हाइट का जो रेशियो होगा मेरे बच्चों 3:5 हो जाएगा। 7 घंटे बाद इनकी हाइट का जो रेशियो है 3:5 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप मेरी बात समझ पाए, हाँ या ना। तो आप मत जाइए, मैं समझ, लेकिन पहले समझो तो सही मत। सुषमा कह रही कभी तो मेरा कमेंट शोर, नोट सेक्शन नहीं है यार, वो वेब जिसके थ्रू पहुंचाया जा सके। इंस्पेक्टर ही तो मेरा नाम विजय ले लिया भाई, मित भाई आंसर अभी मुझे भी नहीं पता, करके देख, पढ़ लिए कमेंट, उस दिन आप सबसे बात भी करेंगे फेस टू फेस, 100 बच्चों से। देखिए जी, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days एंड 30 days रेस्पेक्टिवली। ए 20 दिन में किसी काम को करता है जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर लेता है। 20 और 30 कैल से मेरे प्यारे बच्चों आया 60 यूनिट। तो 20 दिन में 60, एक दिन में 3, 30 दिन में 60, एक दिन में 2। कहता है जी दोनों एक साथ काम को करना स्टार्ट करते हैं किंतु कुछ समय के बाद बी काम छोड़ देता है। बहुत अच्छा शब्द है, ध्यान देना। कहता है ए और बी दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, ए और बी दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं किंतु कुछ समय के बाद बी काम छोड़ देता है, तो यानी बाकी काम को ए ने क्यों पूरा किया होगा, और शेष काम को ए अगले 10 दिन में समाप्त कर लेता है। कहता है दोनों मिलकर रहे, फिर बी छोड़ देता है, तो जो बचा हुआ काम है वो ए ने अकेले ने बचा हुआ काम, ध्यान देना, बचा हुआ काम मतलब रेस्ट वर्क अगले 10 दिन में इन्होंने पूरा कर दिया। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। तो मेरे बच्चों ये देखिए कि बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट। अगर बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा, 20। अगर बी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, माफ करना भाइयों मेरे, ए एक दिन में 3 कर रहा है तो 10 दिन में ए ने कितना काम किया होगा, 30। टोटल काम कितना था मेरे बच्चे, 60। तो 60 में से रेस्ट वर्क तो ए ने ही किया था क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया, तो रेस्ट वर्क ए ने किया कितने दिन में, 10 दिन में। तो ए एक दिन में 3 कमाएगा तो 10 दिन में 30 कमा देगा, तो 60 में से 30 यूनिट काम तो ए ने कर दिया, बचा कितना, 30। तो ये 30 यूनिट काम कौन करेगा, ए प्लस बी, हाँ है ना। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में करेंगे 5 यूनिट काम। तो 30 यूनिट काम करने में कितने दिन लगाएगा, 6 दिन। तो 30 यूनिट काम करने में कितने दिन लगाएगा, 6 दिन। इसका मतलब 6 दिन तक तो ए और बी साथ रहे, उसका बाद बी चला गया, तो अगले 10 दिन में काम ए ने खत्म किया। तो पूछ ही रहा कि बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, तो बी काम पे केवल 6 ही दिन रहा, उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया, बस सिंपल। समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। जी अब इस स्टेटमेंट के ऊपर 5 क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट ये रहेगी 10 12 15 दिन में करते हैं, फिर पहला क्वेश्चन है, फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, फिर ऐसे ही तीसरा चौथा पांचवा, 5 क्वेश्चन इस पे लगातार। स्टेटमेंट वही रहेगी जो पहले वाले की, यानी स्टेटमेंट सबकी सेम है। दिस इज स्टेटमेंट एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आप इसे पढ़ें फिर आगे बढ़ते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि हमने एक अपना नया बैच बनाया है जो कल से स्टार्ट हो रहा है, वो खास इस बात को ध्यान में रख के बनाया है, बस 1 मिनट लूँ, एक 10 सेकंड लूंगा अगर आप सुनेंगे तो, कि जो बच्चे इंग्लिश में उसमें सारा पढ़ाई आसानी से आता है। तो आपका कोई जानकार है वैसे तो होगा ना हिंदी में, हाँ दी अल्लाह पत्ती एता पत्ती राजू ऐसे नाम होते हैं, नाम सुरेश मुकेश थोड़ी होते हैं वहाँ पे, मजे ले रहे। हम चांद से हैं, चांद वाले बच्चों के लिए तो विशेष रूप से है। आइए हवेली पर आइए। चलिए आप सवाल पढ़िए, मजे मत लीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट पे 5 सवाल है। सर मैं यूपी अयोध्या से हूँ, बहुत सुंदर भैया, भरतपुर से हूँ। आई एम फ्रॉम बिहार। विवेक जी आप अयोध्या से हैं, तो इस बार तो चुनाव ही आपके नाम पे लड़ा जा रहा है, कहाँ घबरा रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
देखिए मेरे बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टेटमेंट हर एक जगह यही रहेगी 10 12 15, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये कॉन्सेप्ट पूरा है, थोड़ा लेट भी हो जाएंगे तो पढ़ना है आखिरी तक। क्लास 8 भी छूटे तो छूटे। देखिए जी, सवाल में कह रहा है कि 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी, ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। ठीक है बोस। कहानी ये है कि टोटल काम मान लीजिए जो आपका दिल करे 10 12 15 से भाग हो जाए तो मेरे हिसाब से एलसीएम 60 आएगा, वही ले लेते हैं। तब हम ये कह देंगे कि सर देखिए 10 दिन में 60 तो एक दिन में 6, 12 दिन में 60 तो एक दिन में 5, 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4। अब सर सवाल में कह रहा है कि ये तो थी स्टेटमेंट, बेसिक स्टेटमेंट यहाँ तक की। अब सवाल लेते हैं पहला, इफ ए बी एंड सी स्टार्ट्स वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट आउट। कहता है ए बी और सी ने तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, बट 2 दिन के बाद ए काम करना छोड़ देता है। 2 दिन के बाद ए काम करना छोड़ देता है। तो 2 दिन बाद ए छोड़ रहा है तो इसका मतलब काम पे बचा कौन मेरे बच्चे? बी और सी। बाकी काम को बी और सी ने निपटाया, हाँ है ना। बट नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। कहता है इसके 2 और दिन बाद, नेक्स्ट आफ्टर का मतलब जो भी सिचुएशन है इससे 2 और दिन बाद, 2 और दिन बाद कहता है जी किसने काम करना छोड़ दिया है? सी ने भी काम छोड़ दिया। तो सी ने छोड़ दिया तो काम पे बचा कौन? बी। तो काम पे कौन बचा मेरे बच्चे? बी, हाँ है ना। तो काम पे बचा बी। क्या किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो यहाँ तक, कोई समझने में कोई परेशानी हो तो मुझे खुल के अपनी बात बताएं। तो अब काम पे बचा मेरे प्यारे बच्चों बी। ठीक है, समझिए। अब काम पे बचा बी, किसी को कोई आपत्ति यहाँ तक नहीं। तो बताना कि काम कितने दिन चला। तो देखो मेरे बच्चे, ए बी और सी तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 5 11 और 4 15 यूनिट। तो एक दिन में 15 यूनिट, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 15 दूनी 30। तीनों मिल जाते तो एक दिन में 15, तो 2 दिन में करेंगे 30 यूनिट। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 4 9, हाँ है ना। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 4 9। तो 2 दिन में कितना कर लेंगे? 18, हाँ है ना। 30 और 18 48। तो 60 में से 48 हटा बचा कितना? 12। तो मेरे प्यारे बच्चों काम बच गया 12 यूनिट, हाँ है ना। भाई 48 काम हो गया, 60 में से 12 बचा। 12 किसने किया होगा जी? बी ने, क्योंकि केवल बी काम पे, हाँ है ना। तो बी एक दिन में कितना काम करता है जी? 5। तो 12 यूनिट काम कराने में कितने दिन लगाए होंगे? मतलब 12 काम था, 5 से भाग दोगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 2 बचा, 2 सही 2 उठे 5 दिन। तो यार नहीं, यानी मेरे प्यारे बच्चों हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 दिन तो यहाँ मिल के थे, 2 दिन यहाँ थे, 2 दिन यहाँ, 2 और 2 4 और 2 6। तो आपका सही आंसर होगा 6 सही 2 उठे 5 दिन। एक तो है ये तरीका, एक बार आप समझिए, फिर मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। ये पूरे पांचों टाइप आज मैं करा के जाऊंगा, थोड़ा लेट होंगे कोई दिक्कत नहीं। ब्रिंग कंप्यूटर टीचर भर्ती बोल दो, झारखंड की भी, उत्तराखंड पैसा पे कर चुके हो, सामर्थ्य था नहीं। तो मेरी, देखिए मेरे भाई, 10 12 15 का एलसीएम था 60। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। 10 चिंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौको 60। मेरे बच्चों मैं ऐसे कहना चाहता हूँ आपको कि ऐसे समझिए बात को कि भाई टोटल काम है 60 यूनिट। सवाल में कह रहा है कि ए ने 2 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। तो ए ने 2 दिन काम किया होगा, तो भाई ए एक दिन में कितना काम करता है? 6। तो 2 दिन में कितना काम कर देगा? 12। और कहता है ए के काम छोड़ने के 2 और दिन बाद, नेक्स्ट आफ्टर का मतलब ए ने जब छोड़ा तो उससे 2 और दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया ना, माफ करिए सी ने काम छोड़ दिया। तो ए के 2 और दिन बाद, तो 2 दिन बाद ए ने, और उसके 2 और दिन बाद, यानी 4 दिन बाद काम छोड़ा किसने मेरे बच्चे? सी ने। तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो 4 दिन में कितना कर देगा? 16। तो 16 और 12 हो गया 28, हाँ है ना। 16 और 12 हो गया 28। 60 में से 28 घटाएंगे बचा कितना? 32। तो 32 यूनिट किसके हिस्से का काम होगा? बी के हिस्से का। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो 32 यूनिट करने में 5 छिंग 30, 2 बचा 2 5, 6 से 2 5 दिन तक बी ने काम किया। मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ ये सुनिए और समझिए मेरी बात को कि क्या बी पहले दिन काम पे था? आप कहेंगे बिल्कुल था सर बी पहले दिन काम पे। क्या बी ने कभी काम छोड़ा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं छोड़ा सर बी ने काम। मतलब बी पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक काम पे रहा। अगर बी पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक मेरे प्यारे बच्चों काम पे रहा, तो मतलब जब तक बी रहा तब तक ही काम चला, हाँ है ना। या हम यूं कह दे जब तक काम चला तब तक बी रहा। तो भाई बी रहा 6 से 2 5 दिन, तो इसका मतलब काम भी 6 से 2 5 दिन तक चला, हाँ है ना। समझ गए? अब आइए आप लेते हैं, अब आप क्वेश्चन सोल्व करिए प्लीज। ले लिया? 10 चिंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौको 60। अब सवाल में कह रहा है कि यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो फिर बचे कौन काम पे? ए और बी, हाँ है ना। ए और बी काम पे बचे। कहता है जैसे ही सी ने काम छोड़ा उसके एक दिन बाद ए भी काम छोड़ के चला गया। तो ए भी काम छोड़ के चला गया तो ए प्लस बी केवल एक ही दिन रह पाए। तो अब काम पे कौन बचा? केवल बी। तो बताइए काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो भाई तीनों मिल जाए तो 6 5 11 4 15, तो 3 दिन में काम हो जाएगा। 15 3 45। ए प्लस बी एक दिन में काम करते हैं 6 5 11, तो 45 और 11 हो गया 56। तो काम बच गया मेरे भाई 4/5। माफ करिए, 45 और 11 56, तो 4 यूनिट काम बच गया। तो 4 यूनिट किसने किया होगा? बी ने। और बी एक दिन में कितना काम करता है मेरे बच्चे? 5। तो एक दिन में 5, तो 4 यूनिट करने में लगेंगे 4/5 दिन। जब जोड़ने जाओगे आप इन्हें तो आप कहेंगे 3 और 1 4 और 4/5, यानी सी ऑप्शन इज एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इसे समझदारी वाले तरीके से करना चाहें तो मुझे लगता है हमें ऐसे करना चाहिए कि भाई 3 आदमी ए बी सी, टोटल काम है 60 यूनिट। सबसे पहले कौन निकला जी? 3 दिन बाद सी निकल गया। सी ने 3 दिन काम किया, काम करके निकल गया। तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो 3 दिन में कितना कर देगा? 12, हाँ है ना। जैसे ही सी निकला उसके एक दिन बाद ए निकल गया। तो ए कितने दिन बाद निकला होगा? 4 दिन बाद, क्योंकि सी 3 दिन बाद, उसके एक दिन बाद ए निकला, यानी 4 दिन बाद। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 6। तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 24।
तो 24 और 12 36, 60 में से 36 का कितना काम बच गया? 24 यूनिट। हाँ है ना? अरे हाँ या ना मेरे भाई, बोलिए ना, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि 24 यूनिट काम बचा हुआ है। ये किसके हिस्से का बचा होगा मेरे भाई? बी के हिस्से का। और बी एक दिन में कितना काम करता है मेरे बेटे? 5। तो 24 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे? तो 5 चौक 20, 4 सही 4/5 दिन। ये आपका सही आंसर है ना? और आप जानते हैं जब तक बी रहा वहीं तक काम हुआ, तो जितने दिन काम हुआ उतने दिन बी रहा, यानी 4 सही 4/5 दिन काम रहा। तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं जी। ठीक है भैया, तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं। ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह बी काम होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। कहता है जी तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। हाँ है ना? ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, मतलब 3 दिन तक तो तीनों मिलके रहे। फिर ए ने काम करना छोड़ दिया। सॉरी भाई, फिर से सॉरी। वह बी काम होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है। भाई ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया तो बचे बी और सी थे। हम्म लेकिन सवाल में कह रहा है कि काम खत्म होने से 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो अगर 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया काम खत्म होने से, तो आखिरी में तो केवल सी बचा। हाँ है ना? तो इसका मतलब सी जो था वो आखिरी के 4 दिन अकेला रहा होगा। कैसे? भाई ए ने 3 दिन तक काम किया फिर काम छोड़ दिया, इसका मतलब ए जो था वो तो केवल 3 दिन तक ही काम पे रहा, बचे थे बी और सी। और कहता है जब काम जिस दिन खत्म हो उससे 4 दिन पहले बी काम छोड़ के जा चुका था, तो इसका मतलब आखिरी 4 दिन में तो अकेला सी बचा होगा। इसमें क्या आपत्ति है? अब देखिए समझते हैं। भाई तीनों मिल जाए तो एक दिन में 6 5 11 और 4 15 यूनिट, तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे? 45। आखिरी 4 दिन अकेला सी था, तो सी एक दिन में 4 यूनिट, तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे? 16। तो जो बच गया काम वो किसने किया होगा? बी और सी ने। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि काम बचा हुआ कितना है, या कितना काम बच गया जिसके बारे में अभी चर्चा होनी है। 60 कहाँ से आया? अभी वही स्टेटमेंट है ना जिसमें लिखा था कि ए 10 दिन में किसी काम को कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है और सी 15 दिन में। कति गधे हो भाई तुम, पढ़ते ही नहीं। बोला तो था हर एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट यही है, पांचों क्वेश्चन में। अब बताइए बचा हुआ काम कितना है? बताओ भाई बचा हुआ काम कितना है? भाई बचा हुआ काम पूछ रहा हूँ, ये नहीं पूछ रहा टोटल काम, पूछ रहा हूँ बचा हुआ काम कितना है। अरे हाँ है ना मेरे बच्चे? बताओ भाई। अब सारे बालक फंस गए, कह रहे जी ये तो 45 जमा 16 जोड़ेंगे तो ये तो काम ही फालतू हो गया। सर ये तो काम ही फालतू हो गया, करना था 60, ये तो काम ही 61 यूनिट कर दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दिक्कत है भाषागत। वो समझाना कुछ और चाह रहा था, हम समझ से कुछ और गए, और जो हम समझ गए उसको अब समझ को ठीक करना पड़ेगा। क्या करा जाए आइए समझिए। देखिए मेरे बच्चों बात ये थी कि ए बी और सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं। इस शब्द को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। मेरे बच्चों ये बताओ, ए अगर 3 दिन बाद काम छोड़ रहा है तो हमने ये कैसे मान लिया कि ए बी और सी तीनों 3 दिन तक काम कर रहे हैं इकट्ठे एक साथ? भाई ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, ये बात तो मान ली कि ए ने 3 दिन काम किया, लेकिन मैं इस बात को कैसे मानूं कि बी और सी ने भी 3 दिन इसके साथ काम किया? भाई सवाल ने तो ये लिखा तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया। तो मैं ये तो मानूं कि ए ने 3 दिन काम किया, लेकिन ये क्यों मानूं कि तीनों ने एक साथ 3 दिन काम किया? अब सवाल में कह रहा है कि जो कौन था आखिरी में, जो बी है वो काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ गया। अच्छा ऐसा करते हैं आज इसको यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि टाइम पूरा हो जाएगा, समझ आएगा नहीं, और अभी इसके 3 क्वेश्चन बच गए हैं, और तीनों हर एक क्वेश्चन कम से कम 7 7 8 8 10 10 मिनट का है। तो आज इतना ही छोड़ते हैं, कल इसको आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको शुभ रात्रि, आप सब ठीक ठाक रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।